अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप ठीक होंगे। लफ्ज़ है जी अम्यूनिटीज़। अम्यूनिटीज़ कहते हैं सहूलतों को, आसाइशों को, आराम को, आसानी को अम्यूनिटी कहते हैं। अम्यूनिटीज़ इसकी जमा है। द काउंसिल हैज़ सम स्पेयर कैश। काउंसिल के पास कुछ फालतू पैसा है विच इट प्रपोज, जो कि वो प्रपोज उसने किया है टू स्पेंड ऑन द पब्लिक अम्यूनिटीज़, कि वो पब्लिक सहूलतों पे, लोगों की सहूलतों पे उसे स्पेंड करे। और ये पाकिस्तान की बिल्कुल बात नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास की कौंसिल के पास कोई पैसा हो तो वो सब का सब उनके अपने पास ही जाएगा। लफ्ज़ है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं, अच्छा एम्पलीफायर, एम्पलीट्यूड, जहाँ पे AMP आएगा आपने कोशिश करनी है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, 80 to 90% चांसेस होंगे वो किसी भी चीज़ की बहुतात के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड कहते हैं फैलाव को, वसअत को, फरागी को, फरावानी को कहते हैं। ही वंडर एट द इकबाल्स लिटरेरी एम्पलीट्यूड। जब उसने इकबाल को पढ़ा तो उसके लिटरेरी, उसके अदबी एम्पलीट्यूड, फरागत को, फैलाव को, वसअत को, वो बहुत हैरान हो गया उस पर। लफ्ज़ है जी एनैक्रोनिज्म। एनैक्रोनिज्म कहते हैं खताए तारीखी, वक़्त की। आपको पता ना एनैकर, एनैकर से मोस्टली ये लफ्ज़ ANC जो है ना, ये मोस्टली टाइम के साथ ही इस्तेमाल होता है ये सफिक्स। तो खताए तारीखी, तारीख की गलती, मतलब ये इख्तलाफ वक्त को कहते हैं। तारीखी अल्फाज का, तारीखी लिहाज का गलत इस्तेमाल, मतलब फिल्मों में, ड्रामों में अगर आप बात कर रहे हो डार्क एजेस की और डार्क एजेस में आप डाल दो चार्ली चैपलिन को, तो तब वो था ही नहीं। व्हाट डिड यू डू, तुमने आपने अनैक्रोनिज्म किया। अगर आप पुराने वक्त की किसी फिल्म के अंदर डाल दोगे कोई नया कैरेक्टर, तो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया है, वक्त की गलती की है। द मॉडर्न ट्रेन वाज एन ऑब्वियस एनाक्रोनिज्म। एक नई ट्रेन एक बिल्कुल वाज़े तारीखी गलती थी इन द फिल्म विच वाज अबाउट 1915। जो 1915 के बारे में फिल्म बनी, उसमें अगर आप मॉडर्न ट्रेन डालोगे तो वो तो एक एनाक्रोनिज्म है ना। लफ्ज़ जी एनालोजस। एनालोजस कहते हैं मुशाबा को, मुतशाबा को, जो मिलता जुलता हो, हम शक्ल हो, एक जैसे को कहते हैं। द प्रेजेंट क्राइसिस इज एनालोजस विद द सिचुएशन इमीडिएटली बिफोर वॉर। आज के जो हालात हैं ये जंग के हालात से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं, एक जैसे ही हैं, हम मुशाबा हैं, एक शक्ल वाले हैं। एल्यूड कहते हैं इशारे को, किनारे को, हवाले को, किसी को पास आने का कहना और ढके छुपे तरीके से उसको एल्यूड कहते हैं। शी वॉज एल्यूडेड बाय द प्लेबॉय। प्लेबॉय ने उसे एल्यूड किया, इशारा किया, किनाया किया और कुछ इस तरह से बात की कि उसको फंसाना चाहा या उसको एल्यूड करना चाहा। एल्यूजन। एल्यूजन कहते हैं इशारा, किनाया, कोई दर पर्दा कोई हवाला देना, कोई रमज से बात करना, उसको एल्यूजन कहते हैं। एक होता है इल्यूजन। इल्यूजन कुछ और होता है, इल्यूजन धोखा होता है, ये एल्यूजन है। इन हिज स्पीच ही मेड एन एल्यूजन। उसने अपनी तकरीर के अंदर एल्यूजन दिया टू द कॉन्स्पिरेसी अबाउट हिम, उसके खिलाफ जो साजिश हो रही थी। आमतौर पे पाकिस्तान के जब पॉलिटिशियंस स्पीच देते हैं तो वो एल्यूजन देते हैं कि आर्मी ठीक नहीं कर रही, जबकि वो खुद भी करप्ट होते हैं। आम अक्सर लोग आप देखेंगे कि ये जो मीडिया वाले लोग हैं ये भी एल्यूजन देते हैं, इशारा किनाया देते हैं कि मीडिया, ये पुलिस और ये ब्यूरोक्रेसी और ये पार्लियामेंटेरियन सही नहीं कर रहे, आर्मी भी ठीक नहीं कर रही, तो ये अगर हमें सबको सही होना पड़ेगा। एल्यूजन इज समथिंग रेफरिंग समवन किसी इनडायरेक्ट वे में। लफ्ज़ है जी एलुवियल। एलुवियल कहते हैं सैलाबी ज़मीन को, सैलाबी मिट्टी को, जहाँ पे कभी पानी रहा हो उसको एलुवियल कहते हैं। सम एलुवियल डिपॉजिट्स, कुछ एलुवियल डिपॉजिट्स आर सोर्स ऑफ मिनरल्स। वो मिनरल्स का सोर्स होते हैं क्योंकि उनके नीचे पुराने दौर की क्या होते हैं, फोसिल फ्यूल्स होते हैं। और फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हम जनरल साइंस का जब 5000 क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा इस बारे में। अगला लफ्ज़ है जी ऑल्ट्रुस्टिक। ऑल्ट्रुस्टिक कहते हैं, ये ऑल्ट्रुस्टिक कहते हैं बेगर्ज मोहब्बत को, हमदर्दी को, कोई इंसानियत के लिए, इंसान के लिए ऐसी मोहब्बत को जो कि किसी लालच पे बेस्ड ना, उसको कहते हैं। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर जेन्युइनली ऑल्ट्रुस्टिक ग्राउंड्स। मैं ये जो भी कर रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अकेडमी से आप लोगों की जान छुड़ा रहा हूँ, आई एम डूइंग इट ऑल ऑल्ट्रुस्टिक ग्राउंड्स। एम्बियंस। एम्बियंस कहते हैं फिजा को, गर्दोपेश के। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ के एम्बियंस में थोड़ी देर पहले दरवाजा खुला था, मेरे एम्बियंस में, मेरे जो हालात हैं सराउंडिंग्स में, इसका सराउंडिंग भी सिनोनिम हो सकता है, बल्कि है, तो जो चीजें होंगी उनको एम्बियंस कहेंगे। डिस्पाइट बीइंग अ बिजी सिटी, बेशक
एक वो मसरूफ शहर है। इस्लामाबाद की बात हो रही है, मैंने पहले भी कहा था आप इस्लामाबाद पूरा लिखेंगे, मैंने स्पेस शॉर्टेज की वजह से ये लिखा है। इस्लामाबाद हैज़ द एम्बियंस ऑफ कंट्री टाउन। बेशक वो एक मसरूफ शहर है, लेकिन फिर भी उसकी एम्बियंस, उसके गिरदो मज़ाफ़ात, उसके मज़ाफ़ात, उसकी फ़िज़ा गाँव देहात जैसी है, कंट्री साइड जैसी है, सरसब्ज है। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट एक पॉलिटिकल टर्म है। एमिलियोरेट किसी भी चीज़ में बेहतरी, किसी भी चीज़ में अच्छाओ निखार आने को, बेहतरी आने को कहते हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी को एमिलियोरेट होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एमिलियोरेट होने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी लॉ सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को एमिलियोरेट होने की, बेहतर होने की ज़रूरत है। फॉरेन एड हैज़ बैडली नीडेड टू एमिलियोरेट द डिक्लाइनिंग एसेट ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं ये नहीं कहूँगा टू एमिलियोरेट द मैं ये नहीं कहूँगा कि टू एमिलियोरेट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फॉरेन एड जब भी आई तो मुल्क की इकोनॉमी सही करने के लिए, लेकिन उसने हमेशा पॉलिटिशियंस के, और ये जो भाई साहब है ना, इनका नाम मैं नहीं लूँगा, मुझे कुट पड़ेगी, इनको खुश करने के लिए है। तो एमिलियोरेशन, जब भी इनके पैसे खत्म होते हैं इनके पास, तो फॉरेन एड कहते हैं भाई गरीबों के लिए लेके आनी है, तो लेकिन आती है इनके पास ये। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट कहते हैं अमीर को, मालदार को। अच्छा, एफ्लुएंट फ्लो वाले को भी कहते हैं, बहते हुए जारी को भी कहते हैं। द कॉलोनी इज मोस्टली इनहेबिटेड बाय एफ्लुएंट फैमिलीज। ये जो कॉलोनी है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो वैसे एफ्लुएंट फैमिलीज से नहीं है, लेकिन मोस्टली कॉलोनीज बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिलीज ही मुतालिक होती हैं। आजकल बहरिया का ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे एफ्लुएंट फैमिलीज होती हैं। अगला लफ्ज़ है जी एग्लोमिरेशन। एग्लोमिरेशन कहते हैं अलग अलग नस्ल के, अलग अलग निस्बत के, अलग अलग चीज़ों के ढेर को, तोदे को। मतलब एक क्या है, यहाँ पे एग्लोमिरेशन ऑफ द कलर है, कहीं पे लाल है, कहीं पे काला है, कहीं पे नीला है। एग्लोमिरेशन कुछ भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें अलग अलग जो है ना वो चीज़ें, प्रोडक्ट्स, एनिमल्स, मैन, ह्यूमन मिल के एक ही इकाई बनाए, तोदा बनाए, एक यूनिटी बनाए, उसको एग्लोमिरेशन कहते हैं। द कंट्री इज एग्लोमिरेशन ऑफ वेरियस एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। पाकिस्तान एक एग्लोमिरेशन बन चुका है, किस चीज़ का? अलग अलग एथनिसिटीज़ और मजहबी ग्रुपों का। अघास्ट, अघास्ट कहते हैं दहशत ज़दा को, हक्का बक्का रह जाना, हवास बाख्ता हो जाना, कोई ऐसा मंजर देखना कि आप अपने हवास ही काबू ना रख सकें, उसको अगास्ट कहते हैं। आई वॉज अगास्ट एट द विजिलेंस इन द बुचर शॉप। कसाई खाने में मैं अगास्ट हो गया। यकीन करें, मैं उधर गया, सच में मैं अगास्ट हो गया। हम इंसान इतने अजीब हैं कि अगर हम लोग जानवर काट के खाएं तो क्या है वो, मतलब खौफनाक है, लेकिन अगर हम जानवरों को खाएं तो सेहत है। अलैक्रिटी, अलैक्रिटी कहते हैं रजामंदी को, आमादी को, अपनी आमादगी जाहिर करने को भी कहते हैं, और फुर्ती और चाल को भी कहते हैं, तेज से चलने को भी कहते हैं ना उसकी चाल में बड़ी अलैक्रिटी है, तो रजामंदी और आमादगी को भी कहते हैं। शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया विद अलैक्रिटी, अपनी रजामंदी के साथ।